हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल क्रेजी बॉय 5252 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मोबाइल में मेरे वीडियोस में कमेंट भरे पड़े हैं, लोगों के सवालों के जवाब मैंने दिए, लेकिन लोग फिर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनके हर सवाल का जवाब मैं सही और सटीक तरीके से दे सकूं। ये जो वीडियो आने में देरी हो रही है उसका सिर्फ एक ही वजह है कि जो डाटा है, जो जानकारी है, उसे इकट्ठा करने में मुझे देरी हो रही है, क्योंकि मैं सटीक जानकारी आपको देना चाहता हूं। कुछ भी झूठ नहीं परोसना चाहता हूं आपके सामने जिससे आपको भी परेशानी हो। मैं चाहता हूं आपका जो कोई भी पैसा फंसा है वो किसी तरीके से आपके खातों में आ जाए। अगर मुझे यूं ही कुछ बताना है तो मैं डेली आके लाइव आके या वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ भी कह के चला जाऊं। मुझे मालूम है कि सच की अपेक्षा अगर मैं झूठ वीडियो बनाऊंगा तो व्यू ज़्यादा आएंगे, लेकिन कब तक? 2 वीडियो 3 वीडियो में उसके बाद लोग मेरे वीडियोस पे, मेरे चैनल पे आना बंद हो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे आएँ, जो लोग मेरे चैनल पे मेरे वीडियोज़ पे विजिट करें, उन्हें एक कॉन्फिडेंस हो, एक भरोसा हो कि मेरे चैनल से उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है। बस सिर्फ यही वजह है। बाकी जो लोगों के कमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं कि वीडियो में है क्या क्या चीज़। हिमांशु पाल भाई पूछते हैं कि स्कॉलरशिप का पैसा आएगा या नहीं सर पूर्वांचल बैंक में। हिमांशु भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर पूर्वांचल बैंक डीबीटी के लिए पूरी तरीके से अपडेट हो गया तो आपका पैसा कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये बैंक कब अपडेट होगा कब नहीं होगा ये तो मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि मैंने मैनेजर से बात करके सब कुछ जानकारी लेके, गलती उन लोगों की भी नहीं है और हेड ऑफिस उनको भी जानकारी नहीं देता है। तो बैंक कब अपडेट होगा डीबीटी के लिए वो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ जो जिस पे मैंने गहन अध्ययन किया है, जाँच किया है उसमें आपका पैसा एक तरीके से आने के चांसेस 99% है कि अगर आप अकाउंट, सिंगल अकाउंट कोई खुलवाते हैं, जैसे पेटीएम हुआ या आईपीपीबी हुआ यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट हुआ, अगर आप उसमें पोस्ट ऑफिस पर जाकर के एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है तो भी आपका अकाउंट खुल जाएगा और साथ ही में आपका केवाईसी भी हो जाएगा, पासबुक, एटीएम सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो अब ये बात है कि वो स्कॉलरशिप में जुड़ेगा कैसे, ये सभी के लिए, या पीएम किसान में ये अकाउंट जुड़ेगा कैसे? तो जुड़ेगा ऐसे, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, केवाईसी करवाएंगे, आप अपना आधार कार्ड वहाँ पे देंगे, तो जो अकाउंट मोड था ना, अकाउंट मोड वो आधार मोड पे आएगा। वो आपको एक सेटिंग है, वो करना पड़ेगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप ये अकाउंट खुलवाइए, ठीक है। डीबीटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जितना भी सरकारी पैसा रुका हुआ है आधार मोड पे करेंगे, जैसे उसका ट्रांसफ़र का टाइम आएगा वो सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में आने लगेगा, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मेरे विजय भाई हैं, विजय भाई का कमेंट आया है, सर जी अगर हमारे माता जी के नाम पीएम किसान निधि है तो उनके आईपीपीबी में अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो पैन कार्ड उनका नहीं है तो आंसर क्या होगा? विजय भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पोस्ट ऑफिस पे डायरेक्ट विजिट करते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए तो वहाँ पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाएंगे, वहाँ पे इनका अकाउंट खुल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, साथ में केवाईसी भी हो जाएगा। फिर विजय भाई दूसरा पूछते हैं, हमारे दोस्त हैं पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल रहे हैं, उनसे अकाउंट ओपन कर लो। जी भैया, बिल्कुल कर लीजिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप वहाँ डायरेक्ट जाके ओपन करवा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर पिछला वाला कुछ अकाउंट मतलब सरकारी पैसा कुछ अगर बचा हुआ है ना, वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो अकाउंट है आईपीपीबी, ये अगर बेस्ट ना होता सरकारी ऑप्शन, सरकारी स्कीम के लिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ज़्यादा महत्व इस बैंक को नहीं देते। उसके बाद जो दूसरा कमेंट है विजय भाई फिर से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा करने से पूर्वांचल वालों का पैसा आएगा, ऐसा यानी इस अकाउंट में, इस बैंक में अकाउंट खुलवाने से? तो जी हाँ भैया, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिंगल अकाउंट है। अगर आप इसे खुलवा लेते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, तो ये जो आधार कार्ड ऐड होता है, ये अकाउंट मोड से आधार मोड पे
करने के बाद ये उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। आपका पीएम किसान है या कुछ भी है, विधवा पेंशन है, 60 साल है, कुछ भी है, तो वो पैसे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाकी और उसके बाद भी अगर कोई सवाल आपके हैं तो बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि हर सवाल का जवाब मैं देता हूँ। उसके बाद वसीम सिद्धार्थ नगरी भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि पूर्वांचल बैंक वालों को पीएम किसान का पैसा कब आएगा और कब ठीक से काम करेगा बैंक। तो भैया देखिए, प्राइवेट ट्रांजैक्शन के लिए बैंक बिल्कुल ओपन है। आप प्राइवेट में पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, चेक पास करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कीम के लिए अभी ये बैंक अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही ये बैंक अपडेट होने लगेगा, इसमें पैसे ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। किसी लोग के जो है अकाउंट इनवैलिड बता रहा है, तो उसको आपको ठीक करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड जमा करवा के, पैन कार्ड और जो भी पूरा सिस्टम है, एक KYC करवा के आप वहाँ पे साइन करके जमा करेंगे, तो वो बैंक वाले आपको सोल्यूशन बताएंगे और यही सोल्यूशन हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। आप अपना पूरा प्रूफ जमा करवाएंगे, फिर से अकाउंट अपना अपडेट करवा लेंगे तो पैसा आने लगेगा। और दूसरा है, मोबाइल बैंकिंग भी नहीं चल रहा है मेरा, कब तक ठीक होगा। तो गूगल पे तो बिल्कुल चल रहा है, मैं पूर्वांचल का ही गूगल पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। गूगल जो है वो बिल्कुल चल रहा है। हाँ, फ़ोन पे नहीं चल रहा है, उसके लिए आपको जब तक बैंक पूरी तरीके से अपडेट नहीं हो जाएगा तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद हर्ष सिंह भैया पूछ रहे हैं कि PFMS रिजेक्टेड योर अकाउंट दे रहा है, इनवैलिड अकाउंट नंबर दे रहा है वहाँ पे। तो हर्ष भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, ये जो इनवैलिड अकाउंट बता रहा है ना, जब बैंक पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जाके वहाँ से फिर से अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवाएंगे, तो जो भी आपका पैसा पेंडिंग है वो आपके खातों में आने लगेगा। और फिर वही बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 11वीं किस्त के साथ अपना पैसा ये चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए, तो वही ATM में या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट जाके खुलवा लीजिए। मोबाइल से खुल गया है कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां जाके खुद करवाइए, ठीक है, जिससे आपको कार्ड भी मिल जाए, पासबुक भी मिल जाए, KYC भी हो जाए। अगर मोबाइल से आप ऑनलाइन खोले हैं तो भी आपको पोस्ट ऑफिस पे जाके वो सब मिल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहाँ जाके खुलवा सकते हैं। फिर इनका है, अब मेरे पास पैन नहीं है, मैं क्या करूँ। पैन नहीं है भैया, फिर भी खुल जाएगा वहाँ पर। आधार कार्ड देंगे, पैन नहीं है, खुल जाएगा। लेकिन पैन कार्ड जो भी प्रूफ है ना, वो बनवा के रख लीजिए, पता नहीं किस टाइम कौन सा काम आ जाए। छोटी सी 100-200 रुपए की बात है, हो सकता है इससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाए, तो ये ज़रूर समझिए कि आप पैन कार्ड बनवा के रख लीजिए। और फिर पूछ रहे हैं हर्ष भाई, उस वीडियो का दूसरा पार्ट कब आएगा और बिना ये किए पैसा नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं है भैया, अगर आप अकाउंट नहीं खुलवाते हैं IPPB में, तो जब पूर्वांचल वाला बैंक अपडेट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो पैसे उसमें ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। ऐसी कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। लेकिन ये मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये कब अपडेट होगा बैंक, ये मुझे भी नहीं मालूम है। और मेरा एक और अकाउंट यूनियन में है, आपका यूनियन में होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो मोड आपका है वो अकाउंट मोड पे होगा, आधार मोड पे नहीं होगा। अगर आधार मोड पे होता तो वो पैसा आपके यूनियन बैंक में आ जाता। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि जो पोस्ट ऑफिस वाला है वो करवा लीजिए, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जल्दी पैसे आ जाएँ और बैंकों की अपेक्षा। उसके बाद फिर पूछते हैं महफूज खान भाई पूछ रहे हैं, इसमें अकाउंट खोलने के बाद मैं अपना अकाउंट नंबर PM किसान पोर्टल पे कैसे सबमिट करूंगा? तो अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो भैया वही ऑप्शन है, अकाउंट मोड जो है वो आधार मोड पे हो, मतलब करना पड़ेगा। जो अगली वीडियो में उसका क्या प्रोसेस है, प्रोसेस थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कठिन है कि कैसे करना है, उसे बिल्कुल बारीकी से समझना पड़ेगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल जैसे ही पूरी वीडियो तैयार हो जाएगी, मैं हो सकता है शाम को या कल सुबह इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। बाकी फ़िक्र मत कीजिए, अगर आपका पूर्वांचल में है तो जैसे ही बैंक अपडेट होगा पैसा आने लगेगा। लेकिन हो सकता है कि 11वां किस्त जो है PM किसान वाला, वो मार्च के पहले हफ्ते में या 15 मार्च तक वो पैसे आने लगें। तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपके पेंडिंग सरकारी पैसे रुके हुए हैं वो इसी खाते में चले आएँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर अभिषेक श्रीवास्तव भाई पूछते हैं, किसान सम्मान निधि में पूर्वांचल बैंक से बड़ौदा UP बैंक में IFSC कोड अपडेट हो गया है, अब मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा या पैसा आ जाएगा अपने आप? श्रीवास्तव भैया
मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर पूर्वांचल बैंक अपडेट हो गया है, ठीक है, तो आपको यही करना होगा कि अगर बैंक अपडेट हो गया तो आपको फिर से बैंक में जाके केवाईसी करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड, पासबुक, जो भी आपने प्रूफ लगाए हैं वो फिर से आपको वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, लेकिन अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ आधार कार्ड लिंक हो रहा है बैंक में बस, और कुछ भी नहीं हो रहा बैंक से। और बैंक वालों को ये बात मालूम भी नहीं है क्योंकि हेड ऑफिस उनको ये जानकारी देता भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा है तो दूसरा ऑप्शन है उसका, जो मैंने इसी वीडियो में और कमेंट्स पे जवाब दिए हैं, वो आप देख लीजिए। आपका मुझे पक्का उम्मीद है कि आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर राम भक्त भाई पूछ रहे हैं, यदि पोस्ट ऑफिस में पहले से खाता हो तो क्या करूं भाई जी। राम भक्त भैया कुछ नहीं करना है। अगर आपका खाता पहले से उसमें है तो कुछ करवाना नहीं है। जो वीडियो आने वाली है उसमें आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। कैसे उसमें इस स्कीम में आपका अकाउंटेड हो, इसी स्कीम के लिए नहीं, अगर आप वो काम कर लेते हैं तो सरकारी किसी भी स्कीम के लिए आपको फिर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जो भी पैसा होगा वो आपका उसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। रामदेव भाई के कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, उनको मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद है जितेंद्र भाई, मेरे 2 साल से पेंडिंग फॉर अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल बता रहा है। 8/1/2022 को ऑनलाइन रजिस्टर किया था। जितेंद्र भैया आपके लिए तो यही सवाल है कि आप एक बार फिर से जो अकाउंट नंबर आप दिए हैं ना, उसको आप फिर से एक बार केवाईसी करवा लीजिए, ठीक है ना। केवाईसी करवा लीजिए। मुझे 99% उम्मीद है कि आपका जो भी पेंडिंग है वो आपका पैसा आने लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक भाई हमारे हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अजय भाई हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी इसके लिए। एक भाई का यही प्रॉब्लम था, तो वहाँ से जो जवाब निकल के आया है वो जवाब यही है कि आप ये काम करवा लीजिए। मैं आपको वो फ़ोटो जूम करके दिखाना चाहूँगा। मेरे पास कोई वैसे संसाधन है नहीं कि बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से दिखा सकूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये वाला ऑप्शन है, चेक करने से ज्ञात हुआ है कि आपका पैसा स्टेट सरकार द्वारा रोका गया है। आपका केवाईसी ना होने के कारण पैसा नहीं आ रहा है। कृपया अपने किसी भी सिंगल अकाउंट का केवाईसी बैंक से कराएं या अपने सिंगल अकाउंट को आधार से लिंक कराएं। अगर आपका केवाईसी हो गया है तो आप 2 से 3 महीने तक इंतजार करें। पीएम किसान पोर्टल गवर्नमेंट आप स्टेट बैंक पर चेक कर लें, ठीक है ना। तो यही बात है, आप केवाईसी करवा लीजिए। और बार बार यही बोल रहे हैं कि सिंगल अकाउंट का यही मतलब है कि आप यही कोशिश कीजिए कि सिंगल अकाउंट आप पेटीएम वाला अकाउंट या आईपीपीबी वाला, तो आईपीपीबी वाला सबसे बेस्ट है। वहाँ से आप पोस्ट ऑफिस पे जाके खुलवा लीजिए। आपको केवाईसी भी नहीं करवाना पड़ेगा, कुछ तामझाम है नहीं, जाएंगे वहाँ अकाउंट खुल जाएगा, आपको पूरा पेपर वहाँ से मिल जाएगा, वो सबमिट कर देंगे, पैसा बिल्कुल आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर है धनंजय यादव भाई, पैसे कब आएगा सर जी। धनंजय भैया आपके लिए भी वही है। अगर आपका पूर्वांचल में पैसा फंसा हुआ है, नहीं आ रहा है, तो बैंक अपडेट होने तक, डीबीटी के लिए बैंक अपडेट होने तक आप इंतज़ार कीजिए। अगर चाहते हैं कि 11वीं किस्त के साथ पिछला जो भी पैसा रुका है वो आ जाए तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए। केवाईसी उसमें हो जाता है पोस्ट ऑफिस पे जाके। मैं इसको महत्व क्यों दे रहा हूँ आईपीपीबी को, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये हमारे देश का अकाउंट है, इंडियन पोस्ट का अकाउंट है, कुछ फ्रॉड नहीं है इसमें, ये सेफ़ है बिल्कुल तरीके से। क्योंकि ये जब लेवल मतलब हाई लेवल से इसका कोई प्रमोशन होता है ना, और हाई लेवल इससे क्या होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी गड़बड़ी होने वाली नहीं है। तो आप जाके खुलवा लीजिए। बाकी उसमें और क्या आगे प्रोसेस है अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, जो बहुत ही जल्द आने वाली है। उसके बाद रामदेव भैया, पहले तो हाँ, कवि गौतम यादव, इनका कमेंट पूरे कमेंट में हमें बहुत सही और ज़बरदस्त लगा है। इनके कमेंट की मैं सराहना कर रहा हूँ। पहले तो बहुत सही और सटीक जानकारी दे रहे थे भाई साहब, लेकिन अब कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। आपका जो कमेंट है, मैं ये नहीं समझा कि आप मेरे जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं या मेरे बोलने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप मेरे बोलने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं मेरी लॉन्ग फैमिली है, फैमिली में वीडियो बनाता हूँ, कहीं से साउंड आता है, ज़रूरत पड़ गया, मेरा रूम है, इसमें अक्सर लोगों के आना जाना लगा रहता है, कोई दरवाज़ा ठोकता है, कोई कुछ करता है, तो उसमें मुझे कन्फ्यूजन होता है, बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। अभी मेरे पास सेटअप नहीं है कुछ भी, टेबल है, कुर्सी है, उसी के ऊपर
पर स्टैंड लगा के मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसी वजह से दिक्कत हो रही है। बाकी सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप यकीन मानिए ये चीज़ आप करके देखेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी उसमें सबूत के साथ मैंने बताया था, कोई झूठ या कोई गलत चीज़ मैंने आपके सामने नहीं परोसा था, ठीक है। उसके बाद और फिर रामदेव भाई पूछ रहे हैं कि मित्र आधार से तो एक कस्टमर के एक ही खाते से पैसा निकाला जा सकता है ना। हमारा आधार जिस खाता से लिंक है, अगर हम IPB में खाता क्रेडिट करेंगे तो इसका पैसा कैसे निकल पाएगा? आधार तो पहले अकाउंट से ही लिंक है। तो रामदेव भैया, अगर आपने 10 अकाउंट में अपना आधार लिंक करवाया है, आप जब जाएंगे चेक करवाने, इसका सबूत मैं दे सकता हूं आपको। अगर आपको इसका सबूत चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, वीडियो कॉल कीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। तो आप जब जाएंगे तो वहाँ पूरा लिस्ट देगा कि आपका आधार किस किस बैंक में ऐड है, ठीक है। ये चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, तो आप अपना फिंगर लगा के उस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। रही बात कि ये चीज़ मतलब मैं पैसा निकालूंगा कैसे अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं है। इसमें आप जब खाता खोलते हैं तो रिसीव करने का ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद पैसा भेजने का ऑप्शन मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ सबूत के साथ। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ये हमारी वाइफ का अकाउंट नंबर है जो मैंने खोला था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि कैमरा उल्टा है। ये वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे बिल है, डेबिट कार्ड है, भीम UPI है, पेंडिंग रिक्वेस्ट है, और यहाँ सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी सब कुछ दिया है, ठीक है। सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी सब कुछ दिया है। अगर आप चाहें किसी बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है, ये हमारे अंकल कोई हैं, बेटा पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करना है या कोई और तरह का, और ये AC PM किसान योजना के साथ कैसे लिंक होगा? यदि आपने मोबाइल से AC क्रिएट करते हैं तो पैसा विड्रॉ कैसे होगा? तो अंकल जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो सेविंग अकाउंट खुलेगा, कोई बात नहीं है। साथ में आपका KYC हो जाएगा, आपको पासबुक मिलेगा, हो सकता है पोस्ट ऑफिस से या वहीं पे आपको तत्काल शायद ATM कार्ड भी मिल जाता है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोबाइल में क्रिएट कर लेते हैं तो भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है। मैंने अभी वीडियो में बताया कि इसमें पैसा भेजने का ऑप्शन है, रिसीव करने का ऑप्शन है, सब कुछ है इसमें, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और वो उसमें ऐड कैसे होगा तो वो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बेटा आप अपना मोबाइल नंबर अवेलेबल करा दीजिए। अंकल आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको कॉल करूँगा। आप जैसे भी मुझसे बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, जो भी बात करना चाहते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मेरा इंस्टाग्राम जो ID नंबर है वो है परवेज़ 6481 PARVEZ विदाउट एनी स्पेस 6481, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। आप उस पे फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे अंश भैया पूछ रहे हैं, भाई मेरे दादी का पैन कार्ड नहीं है, ज़रूरी है कि अकाउंट ओपन करवाना? बड़ौदा UP में नहीं आएगी किस्त क्या? नहीं, ऐसा नहीं है अंश भाई, आप बिल्कुल आएगा। जैसा ही बैंक अपडेट होता है आपका पैसा बिल्कुल आने लगेगा, लेकिन हो सकता है उसमें लेट हो। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी इसमें अकाउंट खुल जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस पे वहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर मोबाइल से खुल गया तो कोई बात नहीं है, आप जाके अपना मतलब दिखा के सबको रजिस्ट्रेशन करवा के KYC, ATM कार्ड, जो कुछ भी है आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। भाई किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करवा लूँ तो आपकी मर्जी है भाई, लेकिन किसी और बैंक में जाएंगे तो वहाँ आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है DBT के लिए। आप उसमें कुछ भी लेन देन कर सकते हैं, लेकिन सरकारी ट्रांसफ़र के लिए वो वाला अकाउंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिर आता है कवि गौतम, हाँ भैया यही वाला पिछला वाला पूछे थे सर, जिसका खाता पोस्ट ऑफिस में है वही जवाब मैं दे चुका हूँ। फैक्ट एंड वायरल स्टेशन भैया इनका चैनल है, फैक्ट एंड वायरल स्टेशन, बहुत ही सटीक और अच्छी जानकारी देते हैं अपने फैक्ट में। आप चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके वीडियोस भी मैं बराबर देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाते हैं। गुड इन्फॉर्मेशन ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, लव यू ब्रो।
उसके बाद रामदेव, उसके बाद अनिकेत सिंह, हाँ इनके ये भैया का फिर से आएगा। वहाँ जाकर अकाउंट चेंज नहीं करवाना है, वही पुराना अकाउंट वैलिड कर देना है जिसमें पीएम एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है निकेत भैया, आपसे मैंने बात किया था कि आप बोल रहे थे कि वहाँ कृषि भवन में जाके अकाउंट नंबर जो इनवैलिड बता रहा है वही सही करवाना है। अगर हो जाए तो मुझे भी बताना, वैसे मैं बात कर चुका हूँ इस विभाग में जो काम करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी अगर हो जाए तो मुझे पर्सनली ज़रूर बताना। इस पर मैं लोगों की जो क्वायरीज़ हैं, जो लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो मैं उन्हें बताऊँगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सकता है। मैं इंसान हूँ, ये नहीं है कि मुझे हर चीज़ मालूम है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है। जो भी छोटी मोटी जानकारी मुझे मिलती है वेबसाइट से या कहीं से, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ। ठीक है, तो अगर हो जाएगा तो अनिकेत सिंह भैया मुझे बिल्कुल बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लोगों का भला हो जाएगा जो लोग परेशान हैं हमारे भाई। और उसके बाद छोटे लाल शाह भैया पूछ रहे हैं PFMS रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट हो गया है, वही सल्यूशन है कि बैंक अपडेट होगा, आपको जाके फिर से सब कुछ अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर से पैसा आने लगेगा, लेकिन उसका बेस्ट ऑप्शन यही है जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं। उसके बाद सिंटू सर, जो पूर्वांचल बैंक में किस्त फेल हो गया वो पैसा कब तक मिलेगा? सिंटू भैया वही बात है, बैंक अपडेट होगा तो डीबीटी के लिए जब पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा उसके बाद आपका पैसा वो आने लगेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जवाब भी उसमें दे दिए हैं। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई हो सकता है 11 फरवरी के बाद पैसे आने लगे, तो मुझे यह जानकारी दी थी बैंक के मैनेजर साहब ने, उन्होंने बताया थी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि 11 के बाद पैसे आने लगें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बैंक अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए तो मैंने उस पर वीडियो बनाना ही बंद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन मैंने बताया था, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, ये बेस्ट सोल्यूशन है, प्रूफ के साथ है, कोई धोखा वाला काम नहीं है, रिस्की नहीं है, आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतने ही कमेंट आए थे जो 100-150 हैं, किसी के हमारे भाई के 4-4 5-5 कमेंट हैं जो एक ही सवाल में एक ही वीडियो में उनको जवाब मिल गए हैं। उसके बाद ये कमेंट वाला काम हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से अगर अप्रूवल हो गया है, स्टेट लेवल पे जाके फंसा है, तो आप सिंगल अकाउंट खुलवा के KYC करवा के फिर से आप सबमिट कर दीजिए। यकीन मानिए गिरावे किस्त के साथ पिछला जो भी आपका पेमेंट पेंडिंग है वो धीरे धीरे आने लगेगा। दूसरी बात, अगर आप IPPB में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आपका अकाउंट खुल जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और जो लोगों के और जो सवाल थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, ये बात और है, जिन्होंने मोबाइल से अपना अकाउंट खोला है वो पोस्ट ऑफिस में जाके KYC करवा लें। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ KYC करके देते हैं। अगर आप मोबाइल से अपना अकाउंट खोले हैं तो आपको वहाँ पे जाके KYC करवाना पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। उसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा जवाब देने के लिए हाजिर हुए कि कमेंट मैं पढ़ता हूँ। एक भाई अगर कोई 10 कमेंट करता है ना तो मुझे इरिटेट या परेशानी नहीं होती है यार, मुझे खुशी होती है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप 10 कमेंट कीजिए, बिल्कुल भी आपको घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपसे हमारा एक कनेक्शन, एक रिश्ता जुड़ गया है, तो पूछने में कोई बात नहीं है। आप हमारे कमेंट खोल के देखेंगे, मैंने 10-10 कमेंट के जवाब दिए हैं। 2 बजे 3 बजे रात को अगर मेरी आँख खुली है, मैं खोल के देखता हूँ, अगर किसी का कमेंट पेंडिंग में है तो उसका मैं जवाब देता हूँ। ठीक है ना। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, कुछ फ़ायदा मिलता है आपको, तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बाकी और इस वीडियो में किसी को कुछ सवाल हैं तो मुझसे पूछना, उसका मैं जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और ये कोशिश करूँगा कि मेरे जिन भाइयों का पैसा पेंडिंग है पीछे, ठीक है, वो 11वीं किस्त के साथ आने लगे। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। और सिर्फ यही नहीं कि मतलब PM किसान वालों का, इसमें 60 साल जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन है, विकलांग है, स्कॉलरशिप है, सबके लिए यही चीज़ लागू होता है। आप यही काम करवा लीजिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है,
IPPB में पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खुलवा लीजिए, साथ में KYC हो जाएगा, पासबुक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।